तो देखते हैं पितृ किस प्रकार से पितृयज और किस प्रयोजन के लिए। तो ये मंत्र है नमो पितरो रसाय नमो पितरसोसाय नमो। तो देखते हैं इसका अब्जा पदार्थ। नम नमिर्भावे है, मतलब हमें नम्र नम्र होना चाहिए। एक तरह से हमारा जो एक तरह से कहते हैं कि व्यवहार हमारा आचरण एक तरह से नर्म होना चाहिए। नम्र नम्र होगा हमारा आचरण तो हम एक अच्छी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे कि हाँ ईश्वर हमें तरक्की दीजिए, हमें आगे आगे श्रेष्ठ गुणों से आगे बढ़ाइए, हमारे क्रोध को दुर्गुणों को नष्ट कीजिए। तो इत्यादि प्रार्थना हम जब भी कर पाएंगे जब हम किसी के प्रति व्यक्ति के प्रति हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, अच्छा बुरा विचार नहीं करेंगे और हम एक दूसरे के प्रति नम्र भाव रखेंगे, सहज भाव रखेंगे। तो ये दिमाग में बिल्कुल बैठेगा तभी होगा। यज्जो नमो यज्ञाने वेनामे तत्करोति। ये शतपथ ब्राह्मण का है तो उसका हिंदी देखते पहले पढ़ लेते हैं पूरा। युष्मभ्यम विद्यादानन आनंद्यक संबधो रसभूताय विज्ञानंद प्रापण्याय आर्दिभावे युष्मभ्यम दुःखनाशकत्वेन रक्षात् संबद्धो दुःखानां शत्रूणां निवारणाय निरभिमानार्थे युष्मभ्यं धर्मजीविका ज्ञापक संबंधो जीवित प्राण धारयति प्राणधारेण सामर्थ्यो भवति यस्मिन्नायुषि तस्मै शीलधारणार्थे युष्मभ्यं अन्नभोगादि विधाशिक्षा संबंधो अन्नाय पृथिवीराजायनाय प्रकाशे वाह स्वध्येत नामसु पठितुं स्वदे इति ध्यावा पृथिवीर्नामसु पठितं नम्रतत्वधारणे युष्मभ्यं पापकत्काली निवारका संबधो। तो इतना ऊपर का देख लेते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि हमको जैसे कोई हमें धत्कार दे, हमें कार्य करते हुए कोई कुछ कह दे तो हमें सहज भाव से, क्योंकि हमें तो यहाँ पर जीविका, हमें तो यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं, हम धत्कारने के लिए तो हम आए नहीं ना। मेन मकसद तो हमारा कुछ करने के लिए है, तो मेन मकसद के पश्चात हम गौण मकसद को क्यों ध्यान दें। तो हम जो भी होगा तो देखी जाएगी ना वो बाद में। तो एक तरह से वो कर लेगा क्या आपका धत्कार के, क्योंकि आपका मेन मकसद तो पूरा आप करके ही रहोगे। विद्वान अपना मेन मकसद कभी नहीं छोड़ता, मेन मकसद अपना करके ही पूरा छोड़ता है, चाहे कुछ हो जाए। तो इतना आत्मविश्वास होगा ना तो फिर उसका भी कोई उपाय ना निकल जाएगा, तो फिर हम दूसरे काम में परिवर्तन हो जाएंगे, दूसरी योजना में परिवर्तन हो जाएंगे और दूसरे काम में इतनी अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाएंगे हम परवर्त। तो हम फिर पहले काम से क्या लेना देना हमें, हम तो अपना फिर वो पहला काम जिसमें लोगों ने हमें एक तरह से रोका था, तो फिर हम जब दूसरी योजना बनाएंगे तो उससे दूसरा कार्य करेंगे तो पहली कार्य को जो हम उसी उत्साह से करेंगे, फिर दोबारा से पहले काम को हम दोबारा से फिर पूरी उत्साह से करेंगे। जैसे हमने दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिस कार्य में हमें धिक्कार मिली, हमने उसको एक तरह से कहते हैं कि हमने उस कार्य पे ध्यान नहीं दिया इतना और हमने दूसरे कार्य पे परिवर्तन कर दिया, दूसरा कार्य करने लगे धर्म के लिए। तो फिर हमें इतना आनंद मिलेगा इस वर्ष से, हम इतना सीखेंगे कि हमने जो पहले लोगों ने हमें रोका था और अब हम कार्य कर रहे हैं तो हम खुद ही विचारेंगे कि हाँ लोग तो रोकते हैं, हाँ हम धर्म का कार्य करें। तो हमें और उत्साह आएगा, हमारे में और कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों आएगा कॉन्फिडेंस कि जो ये लोग ने रोका है, जो ये हमको रोक रहे हैं, इससे भला क्या मेरे कार्य में कुछ परिवर्तन आया, क्या मैं तो कार्य अभी भी कर रहा हूँ ना। तो फिर ये भावना रहेगी कि हाँ मैं तो कार्य अभी भी कर रहा हूँ, मुझको कौन रोक सकता है।
तो फिर मैं कार्य तो लगातार कर रहा हूँ। तो फिर मैं एक तरह से कार्य करता रहूँगा निरंतर, तो इसमें यही कह रहे हैं। तो दुखानाम शत्रुनाम व निवारण से हमारे शत्रु निवारण हो जाएंगे। फिर युष्मभ्यम निरभिमानार्थे, जब अब तक हम निरभिमान होंगे अपने कार्य में कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली। अक्सर हमें ये होना चाहिए कि हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो किया है वो गलत भी हो सकता है। गलत क्यों हो सकता है? गलत तो एक तरह से होना नहीं चाहिए। हमारा कार्य गलत ना हो, इसलिए हमें दूसरा कार्य में हमें परिवर्तन होना चाहिए। हम दूसरा कार्य करने लगे धर्म के लिए, परोपकार करे तो परोपकार करते रहना चाहिए। तो कोई सेवा भी करे, ये नहीं कि परोपकार ही करता रहे। तो फिर उससे हमें एक तरह से ये रहे निराभिमान हो जाएंगे कि हम बहुत कर रहे हैं, ये अभिमान हमारे चला जाएगा। हम तो सोचेंगे कि अभी कुछ किया ही नहीं, तो व्यक्ति भला क्या कहेंगे हमें। एक तरह से देखो हमने कुछ किया ही नहीं, तो व्यक्ति भी जब हमारी ये सोच रहेगी कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो जो व्यक्ति हमें गलत कह रहे हैं, तो हम वो भी सोचेंगे कि जब हम भी कुछ इतना नहीं किया, तो इन्होंने भी, इनकी बात भी बिल्कुल कम ही होगी, इनकी बात भी झूठी, इनकी बात में भी कम सच्चाई ही होगी, इनकी बात भी ऐसी होगी जैसे हमारा कार्य, जो हमारे कार्य को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इनकी बात को कोई रिस्पॉन्स देगा। तो एक तरह से हमें आत्मविश्वास आता है कि जब हमारी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हमारे में कमेंट करने वालों को कौन रिस्पॉन्स देगा? हम ही रिस्पॉन्स देते हैं अक्सर। अक्सर इस मारो ही हम दुखी होते हैं कि हम ही उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी उन्हें कौन रिस्पॉन्स दे, बाकी उन्हें कौन विचार तो रखे। मतलब हम ही अपनी दुख का कारण बनते जा रहे हैं। भला हम उनको रिस्पॉन्स दें या खुद को रिस्पॉन्स दें? हमें तो खुद को रिस्पॉन्स देना चाहिए, हमें तो खुद को कार्य नया नया करना चाहिए। हमें तो परोपकार के बाद सेवा करनी चाहिए, सेवा के बाद दान करना चाहिए, दान के बाद यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के बाद ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्यों उन पे ध्यान दें? हम भला क्यों उनके प्रति इच्छा करें? हम भला क्यों हम उनके बारे में विचारें? हम भला क्यों उनके बारे में इच्छा भी करें? भला हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। भला लोग हमारा कार्य ही अगर नहीं जानते, हमारा कार्य नहीं जानते, तो हम उनकी, तो लोग हमारे पे लांछन लगाने वाले की बात कैसे सुन लेंगे? जब लोग हमारी बात नहीं सुनते, उनकी कैसे सुन लेंगे? तो एक तरह से हम कार्य कर रहे हैं अपना, तो हम कार्य कर रहे हैं तो हम निरंतर कार्य करना चाहिए ना। हम तो फिर कार्य करते रहे, कॉन्फिडेंस आएगा हमारे कार्य में कि हाँ, उसके उसके कहने से कि मैं परिवर्तन थोड़ा ही हो गया, उसके कार्य से मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो अपना अलग हूँ उससे। वो अपना कहीं अलग है, हम अलग हैं, हमारे साधन अलग है, हमें परिश्रम अलग है। महेश्वर ने अलग कार्य करने के लिए दिया, हमें ईश्वर ने अलग साधन इकट्ठा करने के लिए दिया। हम कार्य रुक थोड़े गए, हम तो कार्य कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा हमें। तो अब देखते हैं, 1 मिनट। हम जब तक सील भला लोग ऐसे हैं कि एक बात को फला फला के एक बात को बार बार कहते हैं, तो हमें भी ये आएगा कि भला इतनी एक बात के लिए इतना ज़्यादा कहना क्यों ज़रूरत, एक बात को इतना विस्तारित क्यों करना। तो हमें पता लगेगा कि अक्सर ये विस्तारित ही चल रहा है, ये असली में नहीं। जब कोई व्यक्ति विस्तार से करके हमें या हम तो हमें बुरा भरा कहता है या हमें परेशान करता है, तो हमें ये भाव होना चाहिए कि ये सिर्फ विस्तार ना ही है, वास्तव में ये इसका स्वरूप नहीं है। जैसे प्रकृति का स्वरूप थोड़ा है, वो विस्तार से इतना जगत हो गया, तो इसी कारण से जो उसकी बात है वो भी अल्प ही है। उसकी बात से भी हमारा कार्य कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका आक्षेप भी अल्प ही है। उसके कार्य से तो जब कोई अल्प होता है, तो वो एक तरह से निरर्थक ही होता है। भला वो क्या बिगाड़ लेगा? भला वो जड़ सा ही है, वो सोच जड़ की जड़ रह जाएगी, जड़ की जड़ सोच रह जाएगी वो, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक में वो, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि अपनी बुद्धि से कि ये सोच तो अल्प है, ये सोच तो निर्बुद्धि की है, ये सोच तो अल्प है, तो फिर हम कैसे करें?